सो तो ये वीडियो आम फास्ट पढ़ा एनवायरमेंटल साइंस जोटा कि +3 कंपलसरी सेमिस्टर 1 पाई आदि यहाँ ऑनर्स भी अच्छी ताले यहाँ आप देखिपारे किसी असुविधा ना। तो एबे आम फर्स्ट स्टार्ट करवा ता पूर्व मुझे आपणकर सिलेबस जेहेतु ऊपर आप देखिपे एनवायरमेंटल स्टडीज एतिक सिलेबस अच्छी यूनिट 1 किंतु क्वेश्चन पैटर्न कौ भाया रहीटा टिके नजर पकई दिंतु। सो आपणकर क्वेश्चन पैटर्न रही आपन को 12टा क्वेश्चन दिज्व 1 मार्कर ता संगे आपको मिल पार्ट 2 रे 10टा 2 मार्किया क्वेश्चन जार 16 मार्क हम टोटाली आपर 10टा 3 मार्क क्वेश्चन दिज्व जहाँ भर आपन को सॉरी 8टा क्वेश्चन दिज्व 3 मार्किया 24 मार्क आउ लास्ट को 4टा क्वेश्चन दिज्व 7 मार्क्स कंप्लीट है 28 मार्क्स एंड इट इज कम्प्लीटली हम यहाँ 80 मार्क और 20 मार्क रहा ईवीएस इंटरनल एग्जाम हम कॉलेज भितर ठीक है। तो ये आम पढ़ा यूनिट 1 रो 1 मार्क क्वेश्चन पढ़ा। प्रथम क्वेश्चन हूँ कि एनवायरमेंट क्या कहुए एनवायरमेंट को आम सिंपल शब्द में सराउंडिंग्स कहते। एनवायरमेंट अर्थ हूँ पर्यावरण सराउंडिंग अर्थ हूँ आम चारि पिठी रे जो जिनस सब अच्छी से आम एनवायरमेंट कहीपर। सो ये क्वेश्चन आसी एनवायरमेंट कंपोनेंट केटा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हूँ बी नंबर क्वेश्चन से पचार कंपोनेंट केटा। सो दुईटा कंपोनेंट हूँ एबायोटिक आउ बायोटिक। एबायोटिक अर्थ हूँ कि नॉन लिविंग जो माने माने कौन कहते जमी पत्थर गोड़ी माटी एगुड़ा सब जीवन अच्छे ना सेहीपरि लिविंग हो जाए बायोटिक। सो आम क्वेश्चन आंसर लिखार अच्छे एबायोटिक एंड बायोटिक। नेक्स्ट जिनस हूँ कि एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डैश डैश एंड डैश चारिटा भाग डिवाइड होता कौन कौन सेटा हो जाए एटमोस्फियर लिथोस्फियर हाइड्रोस्फियर एंड बायोस्फियर। एटमोस्फियर होगला आमर पूरा आकाशटा बायोस्फियर होगला जो जगह पशु आ प्राणी मैंने गछ मैंने अच्छा से जगहटा हाइड्रोस्फियर होगला पानीटा आउ लास्ट जिनस हूँ कौन लिथोस्फियर होगला माटी। ओके तो एति को मिसेकी एबायोटिक आमर नॉन लिविंग कंपोनेंटा क्रिएट होपर उसकी कि बायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स कंप्राइज ऑफ डैश एंड डैश। बायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स कौन कौन कंप्राइज करुच्ची भर से फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा होगला कौन ना आमर कौटी अच्छे फ्लोरा अर्थ हो एनिमल फौना मीन्स प्लांट। एटमोस्फियर इज ए डैश ऑफ डिफरेंट गैसेस एटमोस्फियर है मल्टी लेयर्ड ऑफ डिफरेंट गैसेस। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एटमोस्फियर आर डैश एंड डैश विथ डैश रिलेटिव परसेंटेज। सो मेजर कंपोनेंट एटमोस्फियर मन रखिए कि सेटा नाइट्रोजन आउ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन केते परिमाण रोचे ना 75.08% रोचे आउ 20.95% किए रोचे ऑक्सीजन रोचे। तापर से कही द माइनर कंपोनेंट ऑफ एटमोस्फियर कौन माने माइनर कंपोनेंट गैसेस कौन अन्य कंपोनेंट सब रोचंती एटमोस्फियर रे। सो गाइज मन रखु एटमोस्फियर केवल गैस ही ता छड़ा किसी को गणा जाए एटमोस्फियर केवल आम गणवा गैसेस मानक। सो माइनर कंपोनेंट्स ऑफ एटमोस्फियर आर डैश एंड डैश सेटा आर्बन सॉरी आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये दुईटा कंपोनेंट है माइनर कंपोनेंट्स। ओके सो नेक्स्ट पेज को जावा। सो एच नंबर क्वेश्चन हूँ कि डिफरेंट ट्रेस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एटमोस्फियर आर डैश एंड डैश। सो अन्य किसी गैसेस रोचन एटमोस्फियर जहाँ ना हूँ नियॉन एंड अदर्स। ओके सो तापर आसची आई नंबर क्वेश्चन द जोन which is just present above the earth surface is known as dash and it extends up to dash kilometer। से कहे कि गोटे जोन जोटा कि आर्थर ऊपर रोचे जस्ट आर्थ ऊपर ता नाटा कौन हम ता नाटा कौन हम आ केते किलोमीटर रे स्प्रेड होती तार ना हूँ ट्रोपोस्फियर आउ से 9 किलोमीटर रे सॉरी 8 किलोमीटर रे स्प्रेड होती। तो यही मन रखापी गोटे ट्रिक अच्छे जोटा कि मुझे बुझे दूसरी। तो गाइस जो कह कि आर्थर ऊपर कौ जोन अच्छे से केते किलोमीटर अच्छे ताकू आपण कौन करेंगे ना आगे मन रखिए ट्रोपो सेटा किसी 8 किलोमीटर ट्रोपो पर मन रखिए स्ट्राटो स्ट्राटो पर मेसो मेसो पर थर्मो थर्मो पर एक्सपो तापर सीरियल वाइज नंबरटा भी मन रखिने 80 30 40 500 3200 युवा मन रखिने आपको इजी हम कहीं एथर जो गुड़ा सब क्वेश्चन पढ़ो आप डायरेक्ट तो कहबनी एटा कौटा कौन।
सो आपण तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची द लेयर विच इज जस्ट एबव द ट्रोपोस्फियर। जस्ट एबव द ट्रोपोस्फियर कहले आपन तो सीरियल वाइज मन रही आपन जान ट्रोपोस्फियर पर कौटा मु मन रखी से भाया आसेंडिंग मीन्स छोटू बड़ बड़ एमती कर गोटे आसेंडिंग ऑर्डर रे आपन को मन रखार अच्छी। तो ट्रोपो पर कौन ना स्ट्राटो पुणी से कह स्ट्राटो पर कौन ना मेसो से भाया एमती अबव अबव जो कर आपन से मन रखार अच्छे बस आप लिखिले आराम से। द लेयर विच इज जस्ट अबव द ट्रोपोस्फियर है से कि मेसो सॉरी स्ट्राटोस्फियर एंड इट इज अबाउट 30 किलोमीटर। द लेयर विच इज जस्ट प्रेजेंट द स्ट्राटोस्फियर अबव इज कॉल्ड मेसोस्फियर विच इज ऑफ अबाउट 40 किलोमीटर। द लेयर विच इज जस्ट प्रेजेंट अबव द मेसोस्फियर इज नोन एज थर्मोस्फियर विच इज ऑफ अबाउट 500 किलोमीटर स्प्रेड होती। आउ द रीजन एटमोस्फियर लाइंग एबव थर्मोस्फियर थर्मोस्फियर ऊपर जी रहा से किए है एक्सपोस्फियर आ से केते स्प्रेड होती 3200 किलोमीटर्स। यहीटा है सीरियल वाइज मन रखिए। आगे कौन आसो ट्रोपो 8 किलोमीटर तापर आसो स्ट्राटो कौन 30 किलोमीटर तापर आसो मेसो तापर से 40 किलोमीटर थर्मो 500 किलोमीटर तापर एक्सपो 3200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो द अर्थ ऑफ द डैश ऑफ अर्थ कॉल्ड लिथोस्फियर ऑफ पेडोस्फियर दैट मेनली कंटेन्स सॉइल रॉक्स। तो मुझे टे पूर्व बुझे लिथोस्फियर अर्थ हूँ माटी भाग। तो माटी भाग केवल रौन ना सॉइल कंपोनेंट से पचार कि लिथोस्फियर ऑफ पेडोस्फियर कौन कंटेन करुच्ची लिथोस्फियर कंटेन करुच्ची सॉइल कंपोनेंट। द डैश पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्जिस्ट टुगेदर एंड इंटरैक्ट विथ देयर एनवायरनमेंट से कौ कंपोनेंटर माने एबायोटिक पार्टर से एबायोटिक कौ पार्टा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म माने रुहंती आ एक्जिस्ट करती आ एनवायरनमेंट सागर इंटरैक्ट करती। जेहेतु मुझे कही जो जगह ह्यूमन माने एनिमल माने इंटरैक्ट करेंगे से जगटा को मुझे कहीदेनी कौन बायोस्फीयर। तापर नेक्स्ट आसছে कि द डैश एंड डैश 4 डैश आर द फैक्टर्स विच हैव मेजर इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड इट्स सपोर्ट लाइफ कन्स्टिट्यूएंट। कौ जिनसटी एनवायरनमेंट भितर लाइफ को सपोर्ट करे सेटा एक रेनफॉल फर्स्ट ह्यूमिडिटी टेम्परेचर एंड सनलाइट ये 4टा फैक्टर रहिले जाकि ह्यूमन लाइफ भितर पॉसिबल हम। तापर क्यू नंबर क्वेश्चन द फैक्टर कॉज्ड बाय मैन चेंज इन मैन इन चेंज ऑफ एनवायरनमेंट एमती कौ फैक्टर जोटा कि ह्यूमन मान द्वारा करा जो एनवायरनमेंट रे चेंजेस आसला। सोर्सेस ऑफ फैक्टर्स होची पॉपुलेशन इंक्रीज रिसोर्स डिमांड डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तापर स्टार्ट होची फिल इन द ब्लैंक्स द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर माने जो पार्ट रे आमे माने रुहंती तो आमे माने 3टा जिनस संगे इंटरैक्ट करती एटमोस्फीयर सेटा आइला तापर लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर। आमे स्थल भाग रही कि माटी उपर रहउछंती सेटा लिथोस्फीयर आमे स्थल भाग रही कि गैसेस मान को कंज्यूम करूछंती सेटा है एटमोस्फीयर आउ आमे स्थल भाग रही कि पानी को भी कंज्यूम करछंती से पार्ट आइला कौन हाइड्रोस्फीयर। सो बायोस्फीयरटा ये 3टा पार्ट को माने इंटरैक्शन करुच्ची। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज डैश इज मल्टीलेयर्ड गैसेस कवर प्रेजेंट इन कवरिंग द हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। सो एटमोस्फीयरटा कवर करछि मल्टीलेयर्ड गैसेस जेहेतु एटमोस्फीयर हो जाउछि कौन ना गैसेस पार्ट। सो जोटा कि 2टा भाग कवर करछि हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। सो दैट वर्ड इकोलॉजी हैज डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। सो 2टा वर्ड जोटा कि डिराइव करुच्छि ग्रीक वर्ड्स ता ना हूँ कौन ओइकोस एंड लॉग्स द स्पेलिंग होचे OIKOS एंड लॉग्स। इकोलॉजी इज क्लासिफाइड इनटू डैश एंड डैश सेटा गला ऑटेकोलॉजी एंड सिनेकोलॉजी। सो ये 2टा पार्ट लिखाई भी नंबर रे कि को पार्टा को स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स माने गोटे प्राणी को आउ गोटे प्राणी सहित तुलना करिया तांकर भेदभाव को जानिबा तांकर रहिबा शैली को एनवायरमेंटल कंडीशन को जानिबा को आमे ऑटेकोलॉजी कहती। सो डैश रेफर्स to the study of interrelationship between individuals of same species of its population and this environmental condition is called autoecology. The dash deals with the study of interrelationship between groups of different organisms and its environment. मीन्स गोटे ग्रुप ऑफ एनिमल्स लाइक लायन को जदि आम आउ गोटे ग्रुप सांगरे चीतार ग्रुप सांगरे कंपेरिजन करवा तो तांकर रहिबा शैली आउ तांकर एटमोस्फियर कंडीशन तांकर भेदभाव जहाँ भी रहिबो से स्टडी को आम कहवा कौन सिनेकोलॉजी SYNECOLOGY। सो नेक्स्ट होची VII द इकोसिस्टम इज क्लासिफाइड इनटू
dash and dash terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. So terrestrial means जो बेस रे आउ aquatic means पानी रे. So ecosystem भीतर ए दी प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म रोचंती जांको ना होचे terrestrial रे रहला वाला आउ aquatic रे पानी रे रहला वाला. So तापर the availability of nutrients, rainfall, temperature and sunlight are the components of dash ecosystem. So availability of nutrients, rainfall, temperature और sunlight को जगह मिले terrestrial भीतर मिले मीन स्थल पाकर जो मैंने रोते तांको सेटा मिले. The important classes of biotic components are biotic component important part होचे producers, consumers and decomposers ता संगे transformers. जो मैंने produce करिवे जो मैंने consume करिवे और जो मैंने से पदार्थ को decompose करिवे माने तरलेवा किंबा माने डिकम्पोज करिया माने स्मॉल पीसेस ब्रेक डाउन करिया और ट्रांसफर करिया गोटे पार्ट रु आ गोटे पार्ट को मीन्स गोटे खाद्य को एनर्जी रे ट्रांसफर करिया ठीक से परी. The two types of ecology are dash and dash ecology, that is animal and plant ecology. Further ecology is classified into 4 dash etc. सेटा है habitat, community, population, evolution. इतनी को मन रखिया काफ़ी. So the three main abiotic components are dash, dash and dash substances. Inorganic, organic and physical. तीनटा abiotic components means non-living components कौन हो पारियो ना inorganic component हो पारियो, organic हो पारियो, physical हो पारियो. So एवटा सब कौन substances. तापर phosphorus, sulfur, carbon, nitrogen, hydrogen are the main example of dash substances. एमाने inorganic substances chemistry जेमतिला inorganic part ठीक से बड़ा. So next page रो क्वेश्चन होची the transfer of food energy from source in plants through a series of organism with eating and being eaten is referred to as माने जणे प्राणी आउ जणो खाइला पुन ताको आउ जणे खाइला ठीक से प्रोसेस को हमें कहते कौन फूड चेन प्रोसेस. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन्स आर डैश 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 एंड डैश. सो तीनटा टाइप्स रो माने फूड चेन प्रोसेस होचे जोटा गेला ग्रेजिंग, पैरासाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक. सो नेक्स्ट होचे XVI. The dash food chain starts from green plants and goes from herbivores to primary carnivores to secondary carnivores. So से food chain है starting होची कोटो ना grazing रू जड़े गाय खाइला गाय जड़े खाइला आउ किए खाइला ठीक से प्रति. तब होचे the dash in ecosystem which is unidirectional in nature which is based on two important laws of thermodynamics सेटा है pyramid law सॉरी एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम. एनर्जीटा फ्लो होची बोली कि सेटा माने एनर्जीटा केबे भी कैंसल मीन्स लॉस हो पारिबो नाही सेटा को एनर्जी फ्लो बोली कुआ जाए. So during food chain a lot of potential organism in each trophic level dissipate lesser energy to next trophic level than they actually received is called as dash. सेटा है इकोलोजिकल पिरामिड अनुसार रे गोटे प्राणी जदि एतिक खाद्य खाई तार अधा एनर्जी नेक्स्ट प्राणी जोटा ताकू खाइबो तार अधा एनर्जी ताकू पास हो. सो नेक्स्ट है द डैश डिपेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड डिफरेंट ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर. सो है कौन पिरामिड ऑफ नंबर. The dash describes a total amount of energy utilized by organisms at each trophic level of food chain that is called pyramid of energy. The cyclic movement of chemicals between the abiotic environment and biotic component is called as biogeochemical cycle. एटा important है मन रखा जरूरी. सो से साइकिल जोटा मूवमेंट हुए केमिकल्स मानकर between abiotic environment and biotic components is called biogeochemical cycle. So next the different types of biogeochemical cycles are hydrological, gaseous, sedimentary. तो the undesirable change in the physical, chemical or biological characteristics of air is known as air pollution. Means undesirable न चाहूँ तो changes physically हो, chemically हो, biologically हो, environment air भितर हमें एयर पोल्यूशन कहते. द सोर्सेस विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन आर डैश डैश एंड डैश. सेटा है इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स, आयोनाइजिंग रेडिएशन, एग्रीकल्चर एटसेट्रा. सो नेक्स्ट पेज रे आछि क्वेश्चन कौन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज इन वाटर दैट कैन एडवर्सली अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज वाटर पोल्यूशन. फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो वाटर भीतर हम से पोल्यूशन को कह वाटर पोल्यूशन. So next होची वाटर पोल्यूशन मेनली अकर ड्यू टू
वाटर पॉल्यूशन कहीं होचे नॉर्मल जिनस डोमेस्टिक सुवेज इंडस्ट्रियल वेस्ट एग्रीकल्चर वेस्ट रेडियो एक्टिव वेस्ट तपर होचे द डिफरेंट मेथड्स इन विच वाटर पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड आर डैश एंड डैश को मेथड द स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम को रीयूटिलाइजेशन एंड रिसाइक्लिंग प्रोसेस recycling of waste. So dash pollution is most toxic, सेटा radioactive is most polluted toxic pollution. Okay, so radiation टा है most polluted toxic pollution. So radioactive pollution again subdivided into ionizing and non-ionizing. So light and solar radiation are dash type of radiation, non-ionizing. So isotopes elements radiates dash type of radiation, ionizing radiation. So an unfavorable change in natural quality of soil रो unfavorable undesirable ये सब जिनस आइले soil ऊपर है ऑटोमेटिकली सेटा आइजो soil pollution. So soil pollution is classified into dash and dash pollutions. So negative soil, positive soil. सॉइल पॉल्यूशन भी दी प्रकार ना नेगेटिव हाँ पॉजिटिव. नेगेटिव माने कौन ना डैश कॉज ड्यू टू ओवर यूज ऑफ सॉइल एंड सॉइल इरोजन माने अधिक मात्रा सॉइल को उपयुक्त कले नेगेटिव सॉइल इरोजन हो जाए माने बेसिसिटी भरी जाए माने जोटा कि कौन कहते बेसिक नेचर. डैश कॉज ड्यू टू मैन मेड एक्टिविटीज अधिक परिमाण रे वेस्ट करवा केमिकल यूज करवा फर्टिलाइजर यूज कले पॉजिटिव सॉइल इरोजन हो जाए. द different sources of soil pollution are dash dash and dash. So industrial and urban waste chemical waste ये सब pollution जो आमर वेस्टेज अधिक होची. सो ये वीडियो रे आमर 1 मार्क क्वेश्चन रो यूनिट 1 रो सब सर जाइए. सो नेक्स्ट वीडियो रे हम देखिया यूनिट 1 रो 1 वर्ड क्वेश्चन सब कौन रही इंपोर्टेंट सेटा आम डिस्कस करिया.